बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में मैं एक्सरसाइज 2.5 जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हवाले से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है उसका प्रूफ यहाँ पर देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके पास लाहौर बोर्ड में 2014 में और सरगोदा बोर्ड में 2013 में आ चुका है। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने प्रूव करना है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो है वो 1/√1 - x² के बराबर है। तो किस तरह इसको प्रूव करेंगे, हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का आपने डेरिवेटिव मालूम करना है। लेट कर लें y इक्वल है साइन इनवर्स एक्स के। अब यहाँ साइन इनवर्स है, दूसरी तरफ आकर क्या बन जाएगा, साइन y इक्वल टू एक्स, इसे आप 1 कह दें। अब यहाँ पर आपने अपने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में जाएं और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 13 जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है उसमें आपने शायद ये चीज़ पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो मैं बता देता हूँ आपने कि अगर वहाँ पर लिखा हो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो ये प्रिंसिपल ये साइन इनवर्स फंक्शन है। यहाँ पर जो y इज इक्वल टू साइन एक्स होता है वो प्रिंसिपल साइन फंक्शन होता है। खैर इसमें मतलब जो मेन चीज़ बताना चाहता हूँ ये है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अगर लिखा हो तो यहाँ पर जो आपका x होता है वो -1 लेस देन इक्वल टू एक्स और +1 से छोटा होता है, और जो y जो यहाँ पर इसकी रेंज को शो करेगा वो आपके पास होता है जी -90 से लेकर +90 के दरमियान में। यानी आपका जो y है वो -90 लेस देन इक्वल टू +90 के दरमियान में होता है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। तो अब जब आप यहाँ पर ये स्टेप करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स को उधर लेंगे तो साइन y बराबर आ गया x के, तो यहाँ पर आपने साथ ये मेंशन करना है कि वेयर आपका जो y है यानी साइन का जो एंगल है वो यहाँ पर क्या होगा, -90 से लेकर +90 के दरमियान होगा। इसकी हमें भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने आके दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेना विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमने इसका नाम y रख लिया है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो इट मीन्स आपने क्या मालूम करना है, यहाँ पर आपने मालूम करना है dy/dx। देखिए ना, आपने साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मालूम करना है, तो साइन इनवर्स एक्स को आपने रख लिया y के बराबर, तो इसका मतलब आपने dy/dx मालूम करना है। तो साइन y यहाँ तक पहुँच गए। अब आप लिखेंगे टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेंगे। ये आ जाएगा साइन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इधर आ जाएगा dx/dx। अब आप जानते हैं कि साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो कोस y के बराबर होता है इनटू एंगल का डेरिवेटिव। तो एंगल क्या है, y है, यह आ जाएगा dy/dx इक्वल टू dx/dx क्या आ गया, 1 के बराबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर dy/dx के साथ ये कोस y मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आपने जो आंसर लेके आना है वो आंसर जो है वो है √1 - x² के बराबर। ये है कोस y के बराबर आया है। अब कोस को आपने इस तरह बदलना है कि साइन में बदल जाए। अब आप जानते हैं यहाँ पर आपने फर्स्ट ईयर में ये भी रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल है 1 के। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ आपको cos² थीटा की वैल्यू निकालें तो cos² थीटा आ जाएगा 1 माइनस sin² थीटा के। अगर मैं यहाँ पर कहूँ आपको दोनों तरफ अंडर ले लें यानी cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस √1 - sin² थीटा। अब यहाँ पर अब आपने गौर करना है कि आपने कोस y को प्लस √1 - sin² थीटा, यानी कि यहाँ पर साइन आपने प्लस का लेना है या माइनस का लेना है, अब ये यहाँ पर सोचना है। और ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि y की ये वैल्यू आपने यहाँ पर रखनी है, ठीक है, वो यहाँ पर अब आपने गौर से देखना है। अच्छा, अब आपने मैं बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पर ये देखना है बेटा कि -90 से +90 के दरमियान जो कोस का आंसर है वो नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। सही है, तो अब देखें कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आप कोस 45 की वैल्यू लें,
तो cos 45 आपके पास होता है 1/√2। 45 का एंगल पहले क्वाड्रेंट में, तो पहले क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसका आंसर आएगा 1/√2 दैट इज पॉजिटिव। अगर आप cos के एंगल में -45 भी ले लेते हैं तो cos के एंगल में आप जानते हैं अगर माइनस भी हो तो वो भी खत्म हो जाता है, दिस इज इक्वल टू cos 45 अगेन, फिर ये आंसर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो आप माइनस का एंगल लें या प्लस का एंगल लें, -90 से +90 के दरमियान आपका जो cos है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। असल में हुआ ये है, ये आपके पास है -90, वैसे एंगल यहाँ पर बनता है 270, ठीक है, लेकिन हम जब क्लॉकवाइज रोटेशन में चलते हैं इस तरह ऐसे चलेंगे तो ये आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन में -90 होगा, इधर आपके पास ये है एंगल आपके पास +90 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक होगी बात। तो -90 से +90 के दरमियान आपका कौन कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये आपका पास फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आता है। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, पहले क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, चौथे क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, तो लिहाजा यहाँ पर cos का आंसर आएगा पॉजिटिव। तो इसको आप सिंपल ऐसे लिखेंगे 1/√1 - sin स्क्वायर cos y को लिख लेंगे 1 - sin स्क्वायर y, cos थीटा बराबर है 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो लिहाजा आप इसको लिख लेंगे 1 - sin स्क्वायर y। ये ख़त्म हो गया जी आपका 1/1 - sin y किसके बराबर है, x के बराबर है, तो इसकी जगह आप क्या पुट कर दोगे, x स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा dy/dx इक्वल टू दिस विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूफ, ये आपने प्रूफ कर लिया, ठीक होगी बात। ये इसका अल्टरनेटिव मेथड भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आप उससे भी कर सकते हैं अल्टरनेटिवली। आप यहाँ पर पहुँच गए पहले स्टेप में फ्रॉम 1, अच्छा ये यहाँ तक आपने कर लिया है, इस स्टेप तक आपने कर लिया है, यहाँ पर जाकर आपने क्या करना है, ज़रा चेक कीजिएगा, इस स्टेप तक आपने आना ही आना यहाँ तक, ठीक है। इस स्टेप पर आने के बाद अगर आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ये वाली नहीं इस्तेमाल करते तो फिर आप ज़रा देखिएगा, मैं बता रहा हूँ कि ये सारा आपने करना है। यहाँ पर जाके cos y की वैल्यू जब आपने निकालनी है ना, आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 sin y इक्वल है x के, ठीक है। साइन की डेफिनेशन क्या होती है, इसे मैं लिख सकता हूँ x/1, साइन की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक होगी बात। ये यहाँ पर मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में भी इस तरह के क्वेश्चन किए हैं ना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर आ गया x, हाइपोटेन्यूज आ गया 1। पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 1 का स्क्वायर आ गया, परपेंडिकुलर x है तो x का स्क्वायर आ गया, और बेस आपने निकालनी है, तो यहाँ से बेस आपके पास आ जाएगी 1 - x का स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा sin y, अब यहाँ सॉरी बेस आ गई आपके पास √1 - x स्क्वायर के बराबर, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें cos y की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, अब आप cos y का फार्मूला है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपके पास आ गई √1 - x स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज आ गया 1 के बराबर, cos y इज इक्वल टू 1 - x स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि आपने चैप्टर नंबर 10 में और 9 में भी इस तरह के क्वेश्चन किए थे कि वहाँ पर कहता है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, तो फिर आप साइन या कोस की वैल्यू निकालने के बाद आप यहाँ पर लिखते थे चूँकि थीटा आपका सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में है, लिहाजा वहाँ पर कोस का आंसर नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है। ये इस तरह के क्वेश्चन आप करके आए हैं। तो यहाँ पर देखें, आप लिखेंगे एज वाई जो है आपका वाई लाइज इन -90 से लेकर +90 के दरमियान है, सो इन दिस रेंज cos y इज़ पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर cos y की ये वैल्यू आपने इस तरीके से निकाल ली, उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दीजिएगा ना। तो फिर इस तरह क्या होगा कि आपको ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, आप उसको इस तरीके से कर लेंगे, ठीक होगी बात। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह ही अब हम इसका जो सेकंड प्रूफ है डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x, उसको ज़रा देखते हैं, वो भी इसी पैटर्न पर हम चलेंगे, उसको भी हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, उसकी तरफ मूव करते हैं, ज़रा देखिएगा। ले बेटा नेक्स्ट अब आपने यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x, ये अगर नहीं नज़र आ रहा तो एक्चुअली मैंने ये लिखा है, शायद लाइट का रिफ्लेक्शन इसके ऊपर होगा। डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x बराबर है 1 - 1 ओवर √1 - x स्क्वायर के बराबर आपने प्रूफ करना है
फैसलाबाद बोर्ड में, रावलपिंडी बोर्ड में 2015 में क्वेश्चन आ चुका है, लाहौर बोर्ड में 2018 में ग्रुप 1 में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये आ चुका है क्वेश्चन। तो बिल्कुल पहले वाले पेपर इसके पैटर्न पर चलते हुए लेट कर लेंगे y बराबर है कोज इनवर्स x के। यहाँ से आप इसको इधर ले आएंगे, ये आ जाएगा कोज y इक्वल टू x। अब यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो आपका y है ना, यहाँ पर y लाई करता है वेयर y आपका है 0 और पाई के दरमियान। ये सारी चीज़ें आपके पास चैप्टर नंबर 13 में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। नहीं तो आप फिलहाल इसको याद रखें कि y आपका यहाँ पर 0 से 180 के दरमियान होता है और यहाँ पर -90 से +90 के दरमियान है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे, इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ कोज y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ x। अब कोज y का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन y, और बाद में एंगल का डेरिवेटिव dy बाई dx, ये आ जाएगा dx ओवर dx1, dy बाई dx आ जाएगा -1 ओवर साइन y। ठीक हो गया जी ये। अब यहाँ पर आपने साइन को बदल लिया कोज में, तो कोज में कैसे बदलेंगे, साइन y आप जानते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर y। क्लियर होगी बात ये। अब कोस y किसके बराबर है, यहाँ पर x के बराबर है, तो dy बाई dx बराबर आ जाएगा -1 ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस y किसके बराबर है, x के बराबर है, बाई यूजिंग 1 कोस y बराबर है x के, तो यहाँ पर कोस y की जगह x पुट किया तो x स्क्वायर हो गया। अब अगली बात जो पिछले मैंने क्वेश्चन में आपको डिटेल से बताई थी, इसके मतलब वो ज़रा सुने। आपका y जो है वो 0 से 180 के दरमियान है। अब 0 से 180 तक आपका क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, ये बनता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो आपने साइन को बदला है ना कोज में, तो साइन का फिर आंसर देखना है कि नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है, ठीक है, इस रेंज के अंदर। तो 0 से 180 के दरमियान पहला और सेकंड क्वाड्रेंट है, तो पहले और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। लिहाजा यहाँ पर जब आप मतलब ये इस रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे तो फिर माइनस का निशान नहीं लेना, आप प्लस का निशान लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, तो ये प्रूफ हो गया। अगर आप इसको ट्राइंगल के ज़रिए प्रूफ करते हैं तो ट्राइंगल से भी कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली हम ट्राइंगल में कहाँ से जाके करेंगे, यहाँ तक तो आपने स्टेप करना ही करना होता है, यहाँ तक। इसे आप चाहे 2 कह दें, यहाँ तक आने के बाद इसे 2 कह देंगे। अब आप लिखेंगे फ्रॉम 1 कोज y इक्वल है x के। कोज की डेफिनेशन होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, x ओवर 1 लिख लिया। इसे ट्राइंगल बना लेंगे आप यहाँ पर, तो बेस आपके पास x है, हाइपोटेन्यूज 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये आ जाएगा बेस का स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, परपेंडिकुलर आपने मालूम करना है, बेस आपके पास है x का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगी जी, आपके पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो ये अंडर रूट ले लेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन y की। तो यहाँ से इस ट्राइंगल से साइन y की वैल्यू क्या निकलेगी, साइन y की डेफिनेशन क्या होती है साइन की, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 1 है, तो साइन y रह गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। अब ये नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, आप देखें चूँकि आपका y लाइज करता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, देयरफॉर y लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट हेयर, सो हेयर साइन y इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो लिहाजा इसका आंसर निकलेगा पॉजिटिव, बस इसका आंसर यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। कितने स्टेप इसमें बचते हैं आपको पता है, साइन y को इसमें बदला एक स्टेप, अगली बार तो यहाँ पर वैल्यू मैंने पुट कर दी है। इस तरह करने से क्या होता है, इस तरह ये आपको ट्रायंगल बनानी पड़ती है, ये डेफिनेशन लगानी पड़ती है। मेरे ख्याल से ये वाला मेथड ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, बनस्बत इसमें थोड़े से 1 2 3 4 स्टेप और करने पड़ते हैं।
तो ये जोन सा आपको मेथड अच्छा लगता है आप दोनों मेथड से ही कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ट्रायंगल वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके डेरिवेटिव के प्रूफ जो है वो पेपर में आते हैं, आपके सामने मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम टेंजेंट इनवर्स और कोटेंजेंट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है उसके मुताबिक डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों को बताएं। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रही, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज़।